आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम में, सामर्थी नाम में। और गवाहियों को जब मैं सुन रहा था कि कितनी अच्छी बात है कि बच्चों के मुंह से परमेश्वर की स्तुति कर रही है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अपने चेलों से परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, हालेलुया। कभी कभी बड़े गवाही नहीं दे पाते, परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते, लेकिन जब बड़े गवाही नहीं दे पाते, लेकिन जब बच्चे अपनी गवाही को देते हैं, वचनों को बोलते हैं, और वो सबके लिए आशीष का कारण होता है, हालेलुया। वो एक संदेश उनकी उस आयत में होता है, हालेलुया। और मैं उनके द्वारा आशीषित होता हूँ जब मैं उन वचन को सुनता हूँ, बच्चों के मुंह से जो वचन मिलते हैं, हालेलुया। और आप भी उसके द्वारा आशीषित होंगे। और आज का समय था, इससे पहले दिन जो हमने संडे स्कूल शुरू किया, और लगातार प्रार्थना भी करते रहे अपने बच्चों के लिए और अपनी कलीसिया के बच्चों के लिए कि हमारी कलीसिया के बच्चे परमेश्वर क्या करें, प्रभु और महिमा और आशीष में जाए, हालेलुया। जब एक स्टूडेंट, विद्यार्थी जब आगे जाता है, आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले उसका शिक्षक खुश होता है, हालेलुया। उसके माँ बाप खुश होते हैं और वो शिक्षक खुश होता है जिसने उसे पढ़ाया होता है, हालेलुया। आप जब आशीष में जाते हैं, आप जब प्रभु में बढ़ते हैं, आप जब महिमा में जाते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष देता है, तो आपकी खुशी के साथ परमेश्वर के जन भी आनंदित होते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के जन भी आनंदित होते हैं, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपके दुख के साथ परमेश्वर के लोग भी, प्रभु के दास भी दुखी होते हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक झुंड में जोड़ा है, इसमें जोड़ा है, एक समूह में जोड़ा है। परमेश्वर ने हमें एक परिवार बनाया है। किसका परिवार? मसीह का परिवार, हालेलुया। किसकी देह? मसीह की देह, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस मसीह की देह में जोड़ा है, और सच में हमारे लिए ये अद्भुत था। और कल के दिन 9 लोग और प्रभु में जुड़ गए, परमेश्वर के लिए अद्भुत था। और आने वाले दिनों में हम लगातार प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर और भी लोगों को हमें ले आए, हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। वचन हम जो उपवास की प्रार्थना में सुन रहे थे, हालेलुया, हम क्या वचन सुन रहे थे? 1 से लेके 13 तक, मत्ती 17 अध्याय 1 आयत से लेके 13 आयत तक, हालेलुया। थोड़ा सा बच्चों को शांत रखेंगे। अगर बच्चा ज्यादा शोर मचा रहा है तो प्लीज आप थोड़ा सा उन्हें बाहर लेकर के जा सकते हैं, हालेलुया। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक की वजह से सभी लोग डिस्टर्ब हो जाए, वचन ही ना सुन पाए, हालेलुया। तो मत्ती 17 अध्याय 1 से लेके 13 तक जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? वहां पर ये लिखा है कि यीशु मसीह अपने 3 चेलों को, किन चेलों को? पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर के पर्वत पर गए, पहाड़ पर गए, एकांत जगह पर गए। जब परमेश्वर लेकर के उन्हें एकांत जगह पर गए, वहां पर उन्हें मूसा दिखाई दिया और एलिया दिखाई दिए। वो किससे बातें कर रहे थे? वो परमेश्वर से बातें कर रहे थे, यीशु मसीह से बातें कर रहे थे। और उनके तीनों चेलों ने इन सारी चीजों को देखा, और देखते हुए पतरस ने कहा कि प्रभु हम क्या करेंगे? हम प्रभु एक मंडप बनाएंगे, हालेलुया। तुम तीनों के लिए एक क्या करेंगे? हम मंडप बनाएंगे, हालेलुया। और उन्होंने मंडप नहीं बनाया, कुछ भी ऐसे काम को नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर एक बादल ने उन्हें आकर के घेर लिया, और वहां से भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम क्या करो? इसकी बातों को सुनो, हालेलुया। और वो तीनों लोग, परमेश्वर तीनों के साथ उस पहाड़ पर से उतर गया, हालेलुया। हम इस वचन को लगातार सुन रहे हैं, निरंतर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर ने क्यों पहाड़ पर ले गया? क्योंकि परमेश्वर उन्हें उस दर्शन के द्वारा बताना चाहता था, हालेलुया। प्रभु ने दर्शन के द्वारा बताना चाहता था। और उन्हीं 3 चेलों को परमेश्वर गतसमनी के बाद में परमेश्वर ने कहा कि तुम बैठो और प्रार्थना करो, हालेलुया। तुम बैठो और प्रार्थना करो। लेकिन उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, उनकी आंखों में नींद भर गई। पहला परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बताना चाहता था, दूसरा प्रभु ने मुसीबत के समय प्रार्थना कराना सिखाना चाहता था, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया को परमेश्वर चाहता है अपने दर्शन के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या होता है? हम ये सारी चीजें कभी कभी सीख जाते हैं। परमेश्वर कभी महीने, 2 महीने, 6 महीने में आपको दर्शन देता है, बात करता है। ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है, हालेलुया। ये बात सीमित नहीं है। हमें ये भी सीखना है
कि हमें मुसीबत के समय कैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। बहुत से लोग मुसीबत के समय क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब हमारा कोई नहीं है, अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता, पास्टर जी कोई प्रार्थना आप नहीं कर सकता हमारे लिए, ये हो गया वो हो गया, फोन पर ही दुनिया भर का रो देते हैं। हालेलुया। लेकिन आखिरी में बाद में 2 घंटे के बाद ही उन्हीं का खुद फोन आता है कि जो काम था वो हो गया। हालेलुया। इतनी जल्दी आशा टूट गई, इतनी जल्दी टुकड़े टुकड़े हो गए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, कोई हमें नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को मुसीबत दुख के समय संभालना नहीं जानते। हालेलुया। अपने आप को उस दुख के समय कैसे बटोरना है, कैसे अपने आप को क्या करना है, हमें दुख के समय हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया मुसीबत के समय कैसे प्रार्थना करनी है। और इन उपवासों के बाद, इन वचनों के बाद कलीसिया का हर एक जन सीख जाए दुख में प्रार्थना करना। हालेलुया। सबसे पहले अगर आपके पास मुसीबत आए तो सबसे पहले आप खुद प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि सबसे पहले फोन उठा करके फोन मिलाने लग जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं अब की बार मैं प्रार्थना करने से पहले पूछूंगा कि आपने कितनी देर प्रार्थना करी। हालेलुया। तुरंत सबसे पहले तुरंत कोई भी बात हो तुरंत फोन मिला देते हैं। सबसे पहले कम से कम आधे से 1 घंटा प्रार्थना करें। हालेलुया। आप भी की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर आपको उत्तर दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुसीबत में प्रार्थना करना सिखाया। और जब वो मंदिर में जा रहे थे पतरस और यूहन्ना, तब उन्होंने लंगड़ों को चला दिया। हालेलुया। जब उन्होंने ये किया, उन्होंने लंगड़ों को चला दिया, उनकी प्रार्थना से बीमार चंगे हो गए। जब आप ऐसे दुख में प्रार्थना करना सीख जाएंगे, परमेश्वर के दर्शन सीख जाएंगे, तब आप क्या करेंगे, आपके द्वारा अद्भुत होने लगेगा। हालेलुया। इन्होंने, इन चेलों ने ये काम किए। अब हमने चेलों के बारे में देखा, हमने पिछले दिनों में याकूब के बारे में देखा। हालेलुया। पिछले संडे हमने याकूब के बारे में देखा। याकूब जो था, याकूब ने क्या किया था, अपना सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के लिए। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। परमेश्वर ने बुलाया, हमने देखा वो नाव पर अपने पिता के साथ, अपने नौकरों के साथ जालों को ठीक कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। उसने जालों को, अपने पिता के मजदूरों को वहीं छोड़ दिया उसने, और परमेश्वर के पीछे हो लिया। हालेलुया। यानी कोई भी चीज उसको परमेश्वर के पीछे चलने से रोक नहीं पाई। हालेलुया। ना उसके परिवार, पिता का प्रेम दर्शाता है, परिवार का मोह। हालेलुया। बच्चों का, पत्नी का, हस्बैंड का। हालेलुया। आपके परिवार का कोई भी मोह आपको परमेश्वर के पीछे चलने से रोकने ना पाए। हालेलुया। आप निर्णय ले तो आप ले। हालेलुया। प्रभु के पीछे चलने का कोई भी परिवार का मोह आपको रोकने ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा उसने क्या किया, अपने उस काम को, बिजनेस को, हालेलुया, जो बड़ा सेटल्ड बिजनेस था, कई मजदूर थे उसके अंदर, उसने उसको छोड़ दिया कि मुझे सबसे पहले परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। बहुत से हम देखते हैं कि आज काम है, आज नहीं जाएंगे हम। हालेलुया। अगर आप पहले स्थान पर परमेश्वर को रखेंगे तो प्रभु क्या करेगा, आपको पहले स्थान पर रखेगा। हालेलुया। और याकूब ने क्या किया। हालेलुया। याकूब ने अब सबसे पहले चेलों में सबसे पहले उसने अपनी जान को दी। हालेलुया। सबसे पहले वो प्रभु के लिए शहीद हुआ। इसलिए क्योंकि वो सारे चेलों के लिए एक उदाहरण बनना चाहता था, एक उदाहरण उसने पेश किया। हालेलुया। शायद हो सकता है आपके जीवन के अंदर ऐसे दुख आ जाए। हालेलुया। और आप कहें कि प्रभु मेरे जीवन में ही सबसे ज्यादा दुख है, किसी और के जीवन में तो नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर आपने मुझे चुना ये सारे दुख देने के लिए। परमेश्वर, हालेलुया। कभी कभी विश्वासी जन ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु सबसे पहले आपने मुझे चुना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, मैंने तुझे इसलिए चुना ताकि तू दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। हालेलुया। जब दूसरे तुझे देखें, दूसरे तेरी जिंदगी को देखें, उनका जीवन सरल हो जाए। कि उस भाई के जीवन में जब दुख आया, उसने प्रार्थना करी, उसने वचन पढ़ा, उसने उपवास रखे, उसके जीवन में से दुख चला गया। हालेलुया। उसकी बहन के जीवन में जब दुख आया, ताकि लोग आपको देखेंगे और आपको जीवन को देख करके लोग सीख जाएंगे। हालेलुया। ऐसा उदाहरण आपको बनना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी को किसी को सामने कह सकते हैं कि आप मेरी तरह बनो आप। हालेलुया। आप जब अकेले में जाकर के बैठेंगे, मेरे जीवन में तो ये कमी है, मेरे जीवन में तो ये कमी है, क्या मैं सच में बच्चों से कह सकता हूं कि तुम मेरी तरह उदाहरण बनो। हालेलुया। पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना है। हालेलुया। उसने, याकूब ने प्राण दिया और सबके सामने वो उदाहरण बना। और याकूब के बारे में हमने सुना, वो गर्जन का पुत्र था। हालेलुया। मसीह ने कहा गर्जन मतलब ऐसे गरजना, बादल जैसे गरजते हैं। हालेलुया। उसका पुत्र था।
बाइबल में लिखा है हालेलुया, प्रभु ने उसे उसका पुत्र कहा। आज जब आप परमेश्वर से आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तब आपके अंदर ये सामर्थ्य अभिषेक आएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, दुष्ट के गढ़ ढा दिए जाएंगे, हिल जाएंगे। हालेलुया, ऐसे डगमगा जाएंगे जैसे गरजते हैं ना, बादल जैसे गरजते हैं। कभी कभी पेड़ गिर जाते हैं, शीशे टूट जाते हैं, दीवारें चट्टानें तरक जाती हैं। हालेलुया, ऐसी गर्जन हालेलुया परमेश्वर आपकी प्रार्थना के अंदर परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, ये याकूब के विषय में हमने देखा, और दूसरा हमने देखा पतरस के विषय में। हालेलुया, अभी मैं वचन पर आऊंगा। मैं एक बार वो सारी चीज बताना चाहता हूं जो पिछले दिनों में आपने सीखी है। हालेलुया, ताकि कोई भी बात छूट ना जाए। हालेलुया, ताकि जब मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित हूं, मैं परमेश्वर से कह सकूं, प्रभु उन सारी बातों को मैंने बताया। आप परमेश्वर, आप इनसे पूछिए, आपने इन्होंने इन बातों को माना या नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया, मैं निष्पक्ष हूं परमेश्वर, आप इनसे हिसाब ले सकते हैं। हालेलुया, आप इनसे इन कामों का हिसाब ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सुना और सुनकर भी नहीं माना। हालेलुया, इसीलिए इस कलीसिया में मैं एक भी जन नहीं छोड़ना चाहता जिन्होंने ये वचन ना सुने हो। हालेलुया। दूसरा हमने पतरस के बारे में देखा, पतरस के बारे में बड़ी अच्छी रीति से देखा। पतरस की कुछ वीकनेस थी, कुछ कमजोरियां थी पतरस की। पतरस की क्या कमजोरी थी? पहली कमजोरी पतरस की ये थी, वो बिना सोचे समझे बोलता था, जल्दीबाजी करता था। जैसे कहते हैं बड़बोला था, कोई बोले ना बोले मुझे बोलना है। हालेलुया, ये नहीं सोचना कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन और मुझे कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है उसको ये भी मतलब नहीं था। हालेलुया, वहां पर जहां पर एलिया और मूसा खड़े हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु खड़ा है, वहां पर भी शांत नहीं रहा, वहां पर भी बोला वो कि हम तेरे लिए मंडप बनाएंगे। हालेलुया, इसलिए कि प्रभु को खुश करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। हालेलुया, कभी कभी कुछ विश्वासियों के अंदर ये इस तरह की फीलिंग, इस तरह की बातें होती हैं। हालेलुया, या ये क्या है? ये पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपके अंदर होना चाहिए कि आपको कहां बोलना है, आपको कहां नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में कहां आपको चुप रहना है और कहां पर आपको बोलना है। अक्सर विश्वासी यहां गलती कर जाते हैं कि जहां पर उन्हें बोलना होता है वहां वो चुप हो जाते हैं, और जहां नहीं बोलना होता वहां बहुत बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, पतरस के अंदर ये कमी थी, वो बहुत ऐसा बोलता था, वो क्या करता था? बिना सोचे समझे बोलता था। और दूसरा, जब परमेश्वर यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में जब उसको बता रहे थे कि मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, पतरस ने कहा हे प्रभु ऐसा मत कह। और जब वो ऐसा कह रहा था, यीशु मसीह ने कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। हालेलुया, तू परमेश्वर की महिमा को बिगाड़ना चाहता है। कभी कभी हम चाहते हैं ये बात ऐसे नहीं ऐसे हो, ज्यादा परेशानी ना आए, ज्यादा दुख ना आए। वहां पर भी पतरस को नहीं बोलना था, लेकिन प्रभु ने कहा हे शैतान तेरे अंदर से दूर हो। हालेलुया, ये दो बातें दर्शाती हैं कि वो हालेलुया जहां जरूरत नहीं होती थी वहां बोल देता था बिना सोचे समझे। हालेलुया, एक विश्वासियों के अंदर इस तरह का अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया, ये क्या है? ये समझ है, ये आत्मिक समझ है। जब आप संगति करते हैं, आप प्रार्थना में आते हैं, ये आपके अंदर ये आत्मिक समझ आपके अंदर आएगी। हालेलुया, परमेश्वर आपकी जुबान को नियंत्रण में लेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके मन को नियंत्रण में लेगा। हालेलुया। और दूसरी कमजोरी जो पतरस की थी वो क्या था? वो शरीर में कमजोर था। क्या था वो? शरीर में कमजोर का मतलब ये नहीं था कि वो बिल्कुल निर्बल था, खड़ा नहीं हो पाता। शरीर में कमजोर होने का अर्थ ये है कि जब परमेश्वर ने उससे प्रार्थना करने की कहा वो सो गया। हालेलुया, जहां प्रार्थना करनी थी वहां सो गया। हालेलुया, आज बहुत से ऐसे हैं जब उन्हें प्रार्थना करनी होती है वो सो जाते हैं। हालेलुया, और परमेश्वर आपकी इस कमजोरी को जानता है कि जब आप बैठते हैं, आप बिस्तर पे बैठते हैं, आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं, जैसे ही आंख बंद करी 3-4 मिनट प्रार्थना करी, 3-4 मिनट के बाद तुरंत नींद आ गई। हालेलुया, ये प्रभु जानता है आपके अंदर इस कमजोरी को। हालेलुया, और प्रभु इस कमजोरी को आपके अंदर से हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। हालेलुया, अगर आप चाहते हैं ये कमजोरी, ये परेशानी, ये प्रार्थना में सोना आपके अंदर से अलग हो जाए, तो परमेश्वर आज बिल्कुल अलग कर देगा प्रभु। हालेलुया, ये उपवास की प्रार्थना आपके अंदर से उस नींद को, प्रार्थना के समय जो नींद आती है उसे खत्म कर देगा। हालेलुया, पिछले दिनों में मैंने इस पे प्रीच किया, बताया मैंने कि प्रार्थना के समय सोना ये श्राप का कारण हो सकता है। हालेलुया, आपके जीवन में आशीष के बदले आपके जीवन में श्राप आ सकता है। हालेलुया,
अब्राहम जब वो वेदी पर लेकर के अपनी भेंट को लेकर के गया, वहां पर लिखा है वो सो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप वेदी पर भेंट लेकर के आते हैं, बाइबल खुली हुई है, प्रार्थना कर रहे हैं और सो जाते हैं। हालेलुया। ये आपके जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। और इस झुंड में इन उपवास के बाद हालेलुया कभी ऐसी गलती आपके जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। और तीसरी कमी जो पतरस के अंदर थी वो विश्वास में निरंतर नहीं था। कभी तो बहुत बढ़ जाता था विश्वास में और कभी एकदम घट जाता था। हालेलुया। कभी तो परमेश्वर से कहता था कि प्रभु हम तेरे लिए अपनी जान दे देंगे परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़वाने वाले जब आए तो क्या हुआ, वो चला गया, प्रभु को छोड़ करके चला गया। हालेलुया। कभी विश्वास में बहुत बढ़ जाना और कभी विश्वास में एकदम घट जाना। हालेलुया। आज विश्वासियों में ये कमी पाई जाती है। हालेलुया। ये विश्वासी जीवन स्थिर नहीं रहता उनका। हालेलुया। कभी विश्वास में बहुत बढ़ जाते हैं, कभी विश्वास में क्या होते हैं, एकदम घट जाते हैं। अभी उपवास चल रहे हैं, प्रार्थना चल रही है, हम बहुत एकदम चार्ज रहते हैं। हालेलुया। बिल्कुल प्रार्थना में, आराधना में एकदम चार्ज रहेंगे। और जैसे ही 21 दिन की फास्टिंग खत्म हुई, उपवास की प्रार्थना खत्म हुई, बिल्कुल एकदम निराश हो गए। हालेलुया। अब परमेश्वर नहीं करेगा। हालेलुया। कभी बहुत बढ़ जाना विश्वास में, कभी बिल्कुल शून्य हो जाना। हालेलुया। ऐसी जो चीजें हैं परमेश्वर क्या करेगा, जो निरंतर नहीं है प्रभु उस चीज को हमेशा के लिए परमेश्वर खत्म करेगा। हालेलुया। ये 3 कमियां पतरस के अंदर थी और 3 क्वालिटी पतरस के अंदर थी। हालेलुया। 3 गुण जो उसके अंदर थे वो क्या थे, वो परमेश्वर के सब काम करने के लिए बड़ा उत्साहित रहता था। हालेलुया। परमेश्वर का कुछ भी काम किया जाए बड़ा सबसे आगे रहता था। हालेलुया। कि भाई चलिए हम ये काम करेंगे, सबसे आगे हाँ मैं करूंगा। हालेलुया। आज भी कलीसिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो उत्साहित रहते हैं, कुछ भी उन्हें बोला जाए सबसे पहले हाँ पास्टर जी हम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर आपके उत्साहित विश्वास को देख करके परमेश्वर बड़ा प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पानी पर चल, कौन चलेगा पानी पर, सबसे पहले निकला मैं चलूंगा। हालेलुया। पानी पर। हालेलुया। सबसे पहले उसने करके दिखाया, उत्साहित रहता था। आप जो उत्साहित रहते हो प्रभु के काम के लिए, परमेश्वर उसे देख करके प्रसन्न होता है। हालेलुया। और दूसरा क्या करता था पतरस, जो उसने अपने कामों के लिए बहुत कमिटेड था। हालेलुया। जो उसने छोड़ दिया वो छोड़ दिया। हालेलुया। जो कहा उसने पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने का परमेश्वर से कहा और मरते दम तक विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। परमेश्वर पतरस ने वो किया। और तीसरा, वो अपने परमेश्वर को सबसे पहले स्थान पर रखता था। हालेलुया। सबसे पहले स्थान पर रखता था, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा परमेश्वर का समय ये है तो ये ही रहेगा। हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर का आराधना का समय है, ये ही रहेगा। परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने का मतलब ये है, एक समय पर आप 2 काम अगर आपके ऑप्शन में आ गए हैं, ये काम या ये काम। हालेलुया। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या काम करना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को उस समय आप परमेश्वर को चुनते हैं तो इसका मतलब है आप परमेश्वर को पहले स्थान पर रख रहे हैं। एक समय पर ही आपकी परीक्षा होती है। अगर उस समय आपने किसी और काम को चुन लिया, इसका मतलब आप परमेश्वर को पहले स्थान पर नहीं रख रहे हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर आपने परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रखा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रखते हैं तो परमेश्वर आपको पहले स्थान पर कैसे रख सकता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना है, चाहे उसको पहले स्थान पर रखते समय आपका कुछ भी परेशानी क्यों ना हो आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। और दूसरा और चौथा सबसे आखिरी जो उसके अंदर क्वालिटी थी, वो पछताता था। हालेलुया। अपनी गलतियों को क्या करता था, अपनी गलतियों को तुरंत मान लेता था और पछताया परमेश्वर के सामने। हालेलुया। कि प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो परमेश्वर। हालेलुया। ये पश्चातापी हृदय हर एक के अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी गलती तो कर देते हैं प्रभु के लोग, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। हालेलुया। बहुत से परमेश्वर के लोग गलती कर देंगे लेकिन अपनी गलती को नहीं मानेंगे। नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैंने नहीं किया। बहुत सारे जस्टिफिकेशन हम परमेश्वर के सामने दे देते हैं। हालेलुया। लेकिन बड़ी नम्रता पूर्वक अगर हम इस बात को कहते हैं परमेश्वर से कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो, अब आगे को मैं नहीं करूंगा परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर उन लोगों से बहुत प्रसन्न रहता है। केवल परमेश्वर के सामने भी और उन लोगों के सामने भी जिनके सामने आपने गलती करी है। हालेलुया। उनके सामने भी आप कहें हालेलुया
आपके अंदर एक पश्चातापी हृदय होना चाहिए। हालेलुया। पश्चाताप आपके अंदर हो, आप गलती करें तुरंत पछताएं। हालेलुया। पहले तो आप गलती ही ना करें। हालेलुया। ये पतरस के विषय में हमने देखा और फिर उसके बाद हमने देखा यूहन्ना के विषय में। यूहन्ना क्या था? परमेश्वर से प्रेम रखता था। हालेलुया। सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से रखता था, इसीलिए परमेश्वर का सबसे ज्यादा भरोसा यूहन्ना के ऊपर था। वो क्या दर्शाता है? जब परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तब यीशु मसीह ने अपने माँ की जिम्मेदारी उसको रखने की, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी यूहन्ना को दी। हालेलुया। यानी दिखाता है सबसे ज्यादा भरोसा परमेश्वर का यूहन्ना पर था। हालेलुया। कि यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर परमेश्वर भरोसा कर सकता है। हालेलुया। आप भरोसा करते हो, ये पहली बात है। हालेलुया। आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, ये पहली बात है। लेकिन क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करता है? हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा कर सकता है कि ये मेरा बेटा ये काम करेगा, ये मेरी बेटी ये काम करेगी? हालेलुया। अगर आपके ऊपर परमेश्वर भरोसा कर सकता है, हालेलुया, तब परमेश्वर आपको भेद प्रकट करेगा। हालेलुया। बड़ी बड़ी गहरी बातें बताएगा जो परमेश्वर ने यूहन्ना को बताई। हालेलुया। क्या बताया उसको? पूरा प्रकाशित वाक्य उसको बताया, भविष्य की सारी बातें, जब इस दुनिया का, संसार का कैसे अंत होगा, कैसे यीशु मसीह लेने के लिए आएगा, कैसे महामारी संसार में आएंगी। अभी देखा कोरोना, कोविड, ये जब आया, वचन में लिखा है, बाइबल में पहले ही लिखा है, ऐसी ऐसी महामारी दुनिया के अंत के समय आएंगी। हालेलुया। वो सब कुछ यूहन्ना ने लिख दिया, ऐसे भेद प्रकट कर दिए। हालेलुया। वो कब परमेश्वर ऐसे भेदों को बताता है? जब परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब परमेश्वर भेद नहीं बताएगा, तब परमेश्वर गहरी बातों को नहीं बताएगा। परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखेगा। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर के सारे काम विश्वास योग्य तरीके से किए हैं। हालेलुया। और आखिरी में हमने देखा एलिया के बारे में, जो नबी था। हालेलुया। उसने क्या किया? एलिया ने उन सब के मनों को मिलाने के लिए प्रार्थना करी। हालेलुया। और एलिया, वचन में लिखा है, सबसे बड़ा नबी गिना गया। और वचन में लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया था। हालेलुया। और यूहन्ना ने क्या किया? मन फिराव का बपतिस्मा दिया। हालेलुया। मन फिराव का, आपका मन परमेश्वर की ओर फिर जाए। ये कलीसिया प्रार्थना करे ऐसे लोगों के लिए जिनका मन प्रार्थना से फिर गया है, जिनका मन वचन से फिर गया है। हालेलुया। जिनका मन प्रभु की ओर से फिर गया है। जब ये कलीसिया प्रार्थना करे, या अभिषेक उस कलीसिया के अंदर हो, जब ये कलीसिया प्रार्थना करे, तो ऐसे लोग परमेश्वर में लौट आए। हालेलुया। ऐसे वचन में लिखा है, वो धुआं देती बत्ती को बुझाएगा नहीं। हालेलुया। जो विश्वास में कमजोर है, निर्बल है, जल भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी और दुनिया भर की बातें भी कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा भी करते हैं थोड़ा बहुत, और बहुत सारी दुनिया भर की बातें करते हैं, धुआं भी निकल रहा है। प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं उस तरह के जीवन को नष्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसे बचा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी बातें हमने पिछले दिनों में, पिछले 14 दिनों में हमने सीखी है। हालेलुया। आप सब ये जान गए हैं। आइए हम आज के वचन पे चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर साथ निकालेंगे निर्गमन 13 अध्याय, उसकी 3 आयत। अभी पढ़ेंगे नहीं, तो पुस्तक में इसको निकाल करके रखेंगे। आज हम मूसा के विषय में देखेंगे। वो सारी बातों को हमने देखा, सबके विषय में हमने देखा। आज हम मूसा के विषय में देखेंगे। हालेलुया। मूसा परमेश्वर का प्रिय था। हालेलुया। और मूसा ऐसा जन था जिसके ऊपर परमेश्वर घमंड करता था। हालेलुया। मूसा परमेश्वर को सलाह देता था। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वी पर था, और पृथ्वी पर रहने के बाद भी वो परमेश्वर को सलाह देता था कि परमेश्वर तू ऐसा कर। हालेलुया। एक जगह परमेश्वर ने कहा कि मैं सारे इस्राएलियों को नष्ट कर दूंगा। मूसा ने कहा, नहीं परमेश्वर, इन्हें नष्ट मत कर। परमेश्वर, ये तेरे पीछे चल करके आए हैं, ये तेरी दुहाई देते हैं। और परमेश्वर ने उसकी बात मानी, उसकी सुनी, और परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर के दास की प्रार्थना आपको नष्ट होने से बचा लेगी। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के दास की प्रार्थना, एक परमेश्वर के जन का, एक परमेश्वर के अगुए का, एक पास्टर का आपकी जिंदगी में होना, यह बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का क्रोध भड़के तो क्या करे? उसकी प्रार्थना आपको बचा ले। हालेलुया। उसकी प्रार्थना वो नष्ट होने से बचा ले।
आज हम मूसा के विषय में देखेंगे। मूसा की पहली बात जो मूसा के अंदर, पहला कार्य जो मूसा ने सबसे बड़ा किया, पहली बात जो मूसा के अंदर थी कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को बंधुआई में से छुड़ा लिया। हालेलुया। इस्राएलियों को क्या किया? वो मिस्र देश में कितने सालों से गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा ने उन्हें छुड़ा लिया। 13 का 3 आप पढ़ेंगे। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो कि जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो, यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया, इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा इस दिन को तुम स्मरण रखो जिस दिन परमेश्वर तुम्हें उसे मिस्र देश से निकाल करके ले आया। हालेलुया। मिस्र देश से निकाल करके ले आया। यहाँ पर मूसा और इस्राएलियों को क्या किया? मिस्र देश से निकाल करके ले आया। और इन दिनों में जब हम वचन सुन रहे हैं, मूसा वहां पर उस पर्वत पर मौजूद था और मूसा के बारे में हम सुन रहे हैं। किस लिए सुन रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए नहीं, आपकी नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये जो काम यहाँ पर बताए गए हैं वो आपकी जिंदगी में होने पाए। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर होने पाए। मूसा ने क्या किया? मूसा ने लोगों को बंधुआई में से निकाल लिया। हालेलुया। अब ये अभिषेक आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आप किसी को परमेश्वर का वचन बताएं, किसी को सुसमाचार सुनाएं, किसी के लिए प्रार्थना करें, आप उसको बंधुआई में से निकाल लें। हालेलुया। आप उसको शैतान के उस गढ़ में से बाहर निकाल लें। हालेलुया। आप उसको प्रभु में ले आए। हालेलुया। ये है, इसका अर्थ ये है कि मूसा, हालेलुया, मूसा ने उन लोगों को बंधुआई में से निकाल लिया। अपने जीवन के विषय में सोचे। हालेलुया। क्या प्रभु मेरे द्वारा कोई आत्मा बचाई गई है? परमेश्वर। हालेलुया। क्या प्रभु मेरे द्वारा कुछ लोग बंधुआई में से बचाए गए हैं? परमेश्वर। अगर नहीं है तो प्रार्थना करें परमेश्वर से, ये अभिषेक आपके अंदर आना है। हालेलुया। लोग आपके द्वारा बीमारियों से, परेशानियों से, शैतान की छालों से क्या करेंगे? छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। मूसा के अंदर अभिषेक था, वो इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर देना चाहता है, वो आप सब के अंदर परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। आपकी गवाही के द्वारा लोग छुटकारा पाए, लोग बंधुआई से आजाद हो जाए। हालेलुया। और दूसरा, मूसा के जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी? हालेलुया। वचन में लिखा है, हालेलुया, मूसा के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था आई। हालेलुया। मूसा ने नियम कानून दिए, मूसा ने सबको नियम बताए। झूठ बोलते हो तो इसका मतलब ये पाप है, गाली देते हो तो इसका मतलब ये पाप है, माता पिता का आदर नहीं करते तो इसका मतलब पाप है, अगर किसी की हत्या कर देते हो तो ये पाप है। हालेलुया। इससे पहले लोग जानते नहीं थे, व्यवस्था नहीं जानते थे। कोई किसी को मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, झूठ बोल रहा है, उसको पता नहीं था पाप क्या है। जो जिसके मन में आता था वो करता था, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। हालेलुया। हम परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को हम देखेंगे। हालेलुया। चीज, हालेलुया। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को वचन में लिखा है। हालेलुया। पहली आज्ञा है यहाँ पर, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सभी के घर में मैंने पिछले दिनों मैंने उसे प्रचार किया, आप सभी को अच्छे से बताया और सबके घरों में ये वचन पाए जाते हैं। पहला क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। कल बपतिस्मा लिए आपने वादा किया कि प्रभु मेरा परमेश्वर अब तू ही है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर तेरे सामने सर झुकाएंगे। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके ना बनाना। हालेलुया। क्योंकि तू स्वर्ग आकाश पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की हाथों से प्रतिमा नहीं बना सकता है, वचन में लिखा है। और तीसरी आज्ञा थी, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। हालेलुया। व्यर्थ में ना लेना, फालतू में। कल ऐसी जगहों पर, ऐसे कामों में परमेश्वर का नाम ना लेना कि प्रभु तू ऐसे कामों को कर दे, प्रभु तू ये काम को कर दे। परमेश्वर, अगर तू परमेश्वर है तो मेरे लिए ये करके दिखा। हालेलुया। कभी कभी कुछ दिमाग में नहीं आता तो ऐसी ही प्रार्थना करने लगते हैं हम। अगर तू परमेश्वर है तो वो काम करके दिखा परमेश्वर, तो प्रभु का नाम तू व्यर्थ में ना लेना। हालेलुया। और चौथा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हालेलुया। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। इसके नीचे जब हम पढ़ते हैं, अभी इसको चौथी आज्ञा को हम रुक जाएंगे। पांचवें में लिखा है, तू अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया।
हम सब जानते हैं। ये कहते हैं ना कि हमारा बच्चा पास्टर जी प्रार्थना करिए, हमारी सुनता नहीं है, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, प्रार्थना करिए। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए प्रार्थना करी गई, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। वो अपने माँ बाप की बात सुनने लगे, मानने लगे। यानी सब जानते हैं कि जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता वो पाप करता है। हालेलुया। सब ये जानते हैं। लेकिन ये व्यवस्था कहां से आई? ये परमेश्वर ने मूसा को दी। इससे पहले संसार में कोई नियम नहीं था। हालेलुया। संसार पूरा बेनियम के था। जिस प्रकार से हमारे भारत देश का एक संविधान है, एक नियम है। हालेलुया। अगर आप खून करेंगे, अगर आप चोरी करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी। ये भारत देश का संविधान है। वैसे ही परमेश्वर ने इस सारे संसार का संविधान परमेश्वर ने लिखा, और उसमें लिखा परमेश्वर ने कि तू अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। ये हम जानते हैं। और दूसरी छठा हमने देखा, तू खून ना करना। हालेलुया। सब जानते हैं खून करना पाप है, हम किसी को मार नहीं सकते। हालेलुया। आपके अंदर बेशक सरकार का डर हो सकता है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का भी डर होना चाहिए। तू व्यभिचार ना करना। हालेलुया। तू क्या करना? तू व्यभिचार ना करना। ये परमेश्वर का डर आपके अंदर होना चाहिए। तू चोरी ना करना। तू क्या करना? चोरी का मतलब पिछले दिनों में मैंने बताया, चाहे आप 10,000 10 लाख की चोरी करें, चाहे आप 10 रुपए 5 रुपए की चोरी करें। हालेलुया। चोरी का मतलब चोरी है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है तू चोरी ना करना। इन सारी बातों को हम बड़ी अच्छी रीति से जानते हैं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। ये बच्चे भी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो भी जानते हैं। हालेलुया। लेकिन जो चौथी बात जो मैंने रहने दी थी, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हालेलुया। वो क्या बात है? वो बात है आज का दिन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम विश्राम के दिन तुम कुछ काम मत करना, केवल मेरी आराधना करना। हालेलुया। अब बहुत से लोग इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि पास्टर जी विश्राम का दिन जो है शनिवार को है। हाँ ठीक है, उनकी मान लेते हैं शनिवार को विश्राम का दिन है, लेकिन अब शनिवार से प्रार्थना रविवार की कर दी गई थी जब यीशु मसीह जिंदा हुए थे। हालेलुया। उस दिन के बाद से चेले सभी मिलकर के रविवार के दिन प्रार्थना करने लगे थे। तो हमारे लिए अब विश्राम का दिन कौन हुआ? रविवार का दिन हुआ। हालेलुया। और वचन में लिखा है तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। हालेलुया। यानी अगर आप विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानते तो आप उतने बराबर दोषी हैं जितना कोई व्यक्ति खून करने के बाद होता है। हालेलुया। आप उसके बराबर दोषी हैं जो व्यक्ति चोरी करने के बाद होता है, क्योंकि आप विश्राम दिन की आप इज्जत नहीं करते, आप विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानते। क्यों? चर्च चले जाएंगे, छोड़ो अगले हफ्ते चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, 3 दिन के बाद चले जाएंगे, 3 हफ्ते के बाद चले जाएंगे, महीने में 1 बार चले जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगर आप हर संडे परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के भवन में नहीं आना चाहते, तो आप उसके बराबर पाप करते हो जो व्यक्ति खून करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं एक आत्मिक आईना आपको दिखा रहा हूं। हालेलुया। अगर आप रविवार को परमेश्वर के भवन में उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब आपने चोरी करी है। और अगर किसी को ये बोल दिया जाए कि आपने चोरी करी है ना, तो कहते हैं अरे भाई आप कैसे कह सकते हो, आपके पास कोई सबूत नहीं, आप ऐसे ही मुझसे कह रहे हैं मैंने चोरी करी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का नियम आपको बताता है कि अगर हम रविवार के दिन को छोड़ देते हैं तो हम उस पापी के बराबर हम पापी हैं जिसने चोरी करी, जिसने खून किया, जिसने झूठ बोला, जिसने व्यभिचार किया। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हालेलुया। तो जानते हैं परमेश्वर के दिन की, परमेश्वर के भवन में आने की जिम्मेदारी और ये कितनी बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। जो हम बड़ी सरलता से छोड़ देते हैं। हालेलुया। बड़ी इजीली हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। ये समय है आपका छोड़ने का। हालेलुया। और ये समय हमारा है बताने का। लेकिन जब परमेश्वर का समय आपसे हिसाब लेने का आएगा, हालेलुया, तो दुनिया के किसी भी कोने में आप जाकर के छुप जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं कहां जाऊं, मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, मैं पाताल में चला जाऊं तो तू भी वहां है। हालेलुया। मैं धुलोक में चला जाऊं तो सब जगह तू है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। हमें उस विश्राम दिन की बराबर हमें इज्जत करनी चाहिए, और अगर नहीं करते तो आप उनके बराबर दोषी गिने जाएंगे परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। हालेलुया। और आखिरी में लिखा है तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू लालच ना करना। ये बड़ी अच्छी रीति से सारे जानते हैं। हालेलुया। दूसरा देखा हमने मूसा के द्वारा व्यवस्था आई। हालेलुया।
मूसा के द्वारा नियम कानून आए और इसीलिए मूसा उस पर्वत पर था। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा कुछ नियम कानून दिए थे और वो मूसा परमेश्वर को सलाह दिया करता था। हालेलुया, वो यीशु मसीह के पास मौजूद था उस पर्वत पर, उससे बात करने के लिए, उसे कुछ बातें सुनने के लिए और उसे कुछ बातें बताने के लिए। हालेलुया, तीसरी चीज जो मूसा के अंदर थी, हालेलुया, वचन में लिखा है मूसा दुनिया में सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था। हालेलुया, निर्गमन गिनती 12 का 3 निकाल करके पढ़ेंगे हम। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत नम्र स्वभाव का था। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा कैसा था? पृथ्वी भर के सबसे जो रहने वाले हैं उन सबसे नम्र स्वभाव का था। हालेलुया, मूसा बहुत नम्र स्वभाव का था, इसलिए परमेश्वर ने उसे पसंद किया, उसे चुन लिया अपनी महिमा के लिए। क्या आपके अंदर वो नम्र स्वभाव है? हालेलुया, हमारे जीवन के अंदर वो नम्र स्वभाव होना है, वो नम्रता, वो सॉफ्टनेस। हालेलुया, जिधर मोड़ा उधर मुड़ गए। हालेलुया, है ना, एक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, जिधर चाहे आप उस चीज को मोड़ देते हैं। वो जीवन, वो व्यक्ति जिसे बताया जाए आपको ऐसा करना है, ठीक है हम ऐसा करेंगे। आपको ये वचन पढ़ना है, ठीक है हम ऐसा करेंगे। आपको ऐसे प्रार्थना करके, ठीक है हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, जैसा बताया जाए वैसा मान ले, वो क्या है? नम्र है, आत्मा में नम्र है। लेकिन बहुत से जैसा बताया जाता है वैसे मानते नहीं। हालेलुया, नहीं ये बात हम ऐसे नहीं, हम इस बात को ऐसे मानेंगे। हालेलुया, परमेश्वर कहता है वो आत्मिक नम्रता नहीं दर्शाती। आत्मिक नम्रता नहीं दर्शाती। अक्सर इस बात को विश्वासी बड़ी अच्छी रीति से जानते हैं। आज का वचन बड़े ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया, अक्सर विश्वासी इस बात को जानते हैं, अगर हम नम्र हैं तो परमेश्वर के विश्वासी हैं। लेकिन कभी कभी हम प्रभु के लोगों के सामने नम्र बनते हैं। हालेलुया, आपस में एक दूसरे के सामने नम्र बनते हैं। विश्वासी के सामने नम्र बनेगा। हालेलुया, हम आपस में एक दूसरे के सामने नम्र बनेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आप उसमें नम्र बनिए। लेकिन आपको सबसे अधिक परमेश्वर के सामने नम्र बनना है। हालेलुया, अक्सर विश्वासी इस बात को भूल जाते हैं। प्रभु के लोग वो आपस में तो नम्र बन जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के सामने नम्र बनने की बात आती है, वो परमेश्वर से कहते हैं नहीं प्रभु ये काम मैं नहीं करूंगा। प्रभु कहता है इस काम को छोड़ दे बेटा, प्रभु ये काम मैं नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, इस आदत को छोड़ दे, नहीं प्रभु ये आदत मैं नहीं छोड़ सकता, वो काम मत कर। हालेलुया, हम परमेश्वर के सामने कहते हैं नहीं परमेश्वर मैं ये नहीं कर सकता। इसका मतलब हम परमेश्वर के सामने नम्र नहीं बन रहे। अगर आप परमेश्वर के सामने नम्र बनोगे तब वो परमेश्वर आपको सबके सामने नम्र बनाएगा। हालेलुया, आपको नम्र बनने की जरूरत नहीं है, उसकी आत्मा आपके अंदर आएगी। हालेलुया, और आप नम्र बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, मूसा नम्र व्यक्ति था, सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था। अब मूसा नम्र व्यक्ति तो था। हालेलुया, लेकिन एक जगह मूसा ने क्रोध भी किया। निर्गमन 32 का 19 आयत में पढ़ेंगे। हालेलुया, पढ़ लेके चलिए। हालेलुया, निर्गमन 32:19। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और लोगों का नाचना दिखाई पड़ा। जो लोग पाप कर रहे थे, एक ऐसी प्रतिमा बना ली थी और वो परमेश्वर को भूल गए थे, नाच रहे थे उस प्रतिमा के सामने खूब और उसको सब सारी चीजें चढ़ा रहे थे। जब पहाड़ से उतरा परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर के, और मूसा ने जब देखा इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, मूसा का क्रोध भड़क उठा। हालेलुया, और मूसा ने क्या किया? उस तख्तियों को तोड़ दिया, उस पत्थर पर मार करके उसने तोड़ दिया। हालेलुया, मूसा का क्रोध भड़क उठा। मूसा नम्र भी था लेकिन मूसा क्रोध भी करता था। हालेलुया, कब? जब उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि से अलग होना चाहा, परमेश्वर की बात मानना नहीं चाही। हालेलुया, मूसा ने क्रोध किया। हालेलुया, आपकी नम्रता परमेश्वर के सामने हो। हालेलुया, लेकिन आप क्रोध उस बात में हो अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी जा रही है। हालेलुया, कभी कभी हम परमेश्वर के दास से उम्मीद करते हैं। हालेलुया, कि ये काम हमने क्या है, ये काम हमने सही किया है, ये काम गलत नहीं किया।
और कभी कभी इस बात के कारण हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारी बातें क्रोध में सुननी पड़ती हैं। हालेलुया। अरे पास्टर जी तो गुस्सा हो गए, पास्टर जी ने ऐसी बात कह दी हमसे। हालेलुया। अगर आप वचन के खिलाफ काम करेंगे, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ अगर काम करेंगे, तो आप पर ऊपर क्रोध होना, परमेश्वर का वचन बताता है उसे क्रोध से उसे बताया जाए। हालेलुया। ताकि वो फिर दोबारा अपने जीवन में ऐसा काम ना करे। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसके सामने नम्रता से बताया जाए, वहां पर परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। हालेलुया। नम्रता परमेश्वर के सामने हो, लेकिन अगर जो परमेश्वर के वचन से फिर रहा है, हालेलुया, उसको बताया जाए। हालेलुया। उसे वचन भी कहता है उसे डांट करके बताया जाए। हालेलुया। मूसा के अंदर जो क्वालिटी थी वो सबसे नम्र व्यक्ति था, परमेश्वर के सामने भी और मनुष्यों के सामने भी। हालेलुया। और चौथा, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने, हालेलुया, उन लोगों को उनके शत्रुओं पर जयवंत किया। आपके शत्रु कौन है? जो आपके पड़ोस में रहता है वो आपका शत्रु नहीं है। हालेलुया। जो आपके रिश्तेदार आपसे फोन पे बात नहीं करते वो आपके शत्रु नहीं है। हालेलुया। जो आपको बुरा भला कहते हैं वो भी आपके शत्रु नहीं है। हालेलुया। जो दुख के समय आपकी मदद नहीं करते वो भी आपके शत्रु नहीं है। दुनिया में कोई भी, बाइबल कहती है, कोई भी आपका शत्रु नहीं है। हालेलुया। उस शैतान को छोड़ करके। हालेलुया। कोई भी शत्रु नहीं है। किसी के ऊपर भी, किसी से भी ऐसी नजर से ना देखे, उस शत्रु की नजर से ना देखे, वो मेरा दुश्मन है। हालेलुया। मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगी। हालेलुया। क्योंकि मेरे साथ इसने मेरे साथ 5 साल पहले, 5 साल 2 महीने पहले ऐसा किया था। हालेलुया। 10 साल पहले ऐसा किया था। हालेलुया। अभी तक आपके अंदर वो दुश्मनी बनी हुई है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उन शत्रुओं को छोड़ दो, भूल जाओ, ये तुम्हारे शत्रु नहीं है। हालेलुया। मैंने इन्हें तुम्हें प्रेम करने के लिए दिया है। हालेलुया। तुम इनसे प्रेम करो, इनके साथ विश्वासी जीवन को जियो। कौन है तुम्हारे शत्रु? आज आपके शत्रु हैं ये बीमारी जो आपको परेशान कर रही है। हालेलुया। ये दर्द जो बरसों से आपको परेशान कर रहा है, ये शैतान की सामर्थ जो आपको परेशान कर रही है बरसों से, ये आर्थिक बंधन जो आपको बरसों से परेशान कर रहे हैं, वो आपके शत्रु हैं। हालेलुया। उनसे लड़िए, शैतान से लड़िए और भगाइए इनको हमेशा के लिए। हालेलुया। ऐसे श्राप को घर में से प्रार्थना करके आप निकालिए। हालेलुया। तब वो सारे शत्रु निकल के भाग जाएंगे। हालेलुया। और मूसा ने क्या किया? निर्गमन 17 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत को जब हम पढ़ेंगे, जीसस, हालेलुया। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमलेक प्रबल होता था। आमीन। देखिए यहाँ पर जिनके पास बाइबल नहीं है, जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं, जिनके पास नहीं है मैं बता देता हूँ। इजरायली लोग एक बार लड़ाई करने के लिए गए, और जब वो लड़ाई करने के लिए गए, मूसा ने कहा मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम लड़ने के लिए जाओ। हालेलुया। तुम लड़ने के लिए जाओ, जब तुम लड़ोगे तो तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं हाथ उठा के प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। इजरायलियों ने कहा ठीक है हम जाते हैं लड़ने के लिए, और वो लड़ने के लिए गए, और मूसा उनके पीछे पहाड़ पर जाकर के हाथ उठा करके प्रार्थना करने लगा। और जब जब मूसा के हाथ ऊंचे उठे रहते थे, तब तब इजरायली जीतते रहते थे, खूब लोगों को वो चढ़ाई करते थे, मारते थे। लेकिन जब मूसा के हाथ थक जाते थे, क्योंकि वो भी इंसान था, वो मनुष्य था, जब जब मूसा के हाथ थक जाते थे, उसके हाथ नीचे हो जाते थे, इजरायली लोग हारने लगते थे, वो दुश्मन उनको हराने लगते थे। हालेलुया। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, मूसा के दोनों हाथों के नीचे पत्थर को रख दिया और पकड़ करके खड़े हो गए कि इसके हाथ थके ना। हालेलुया। और वो मूसा अपने हाथों को किए हुए प्रार्थना करता रहा, और जब जब वो प्रार्थना करता रहा, उसके लोग, परमेश्वर के लोग जीतते रहे। हालेलुया। और अंत में वो पूरी रीति से जीत गए। हालेलुया। आपकी जीत के पीछे, इजराइलियों की जीत के पीछे मूसा था, मूसा के पीछे परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ दी। आज आपकी जीत के पीछे परमेश्वर के दास की प्रार्थना हो सकती है। कभी कभी बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन उनके लिए, उनके दुखों के लिए, उनकी परेशानियों के लिए परमेश्वर के दास रात दिन हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको आशीष दे दे,
उस बहन को आशीष दे दे प्रभु, उसके जीवन में बहुत दुख है। प्रभु उस भाई को आशीष दे दे परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत दुख है, उसने बहुत दुख सहे है परमेश्वर। हालेलुया। उसकी गलती को माफ कर दे परमेश्वर, उसे जीत दे दे। और विश्वासी लड़ते हैं, आप अपनी जिंदगी में जाकर के लड़ते हो, उन परेशानियों का सामना करते हो और आप जीत जाते हो। हालेलुया। बहुत से लोग तो पीछे मुड़ के देख लेते हैं कि मूसा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन बहुत से लोग इस बात के ऊपर घमंड करते हैं कि हाँ हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। हालेलुया। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास जिस विषय के लिए प्रार्थना करता है वो विषय आशीषित होना तय है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की उस अगुवाई में। हालेलुया। मैंने ऐसे बहुत से जीवनों को देखा है। हालेलुया। जब तक वो संगति में बने रहे, जब तक वो चर्च में बने रहे, कलीसिया में बने रहे, परमेश्वर ने उनके जीवन को उठा करके रखा, आशीषित उठा करके रखा। हालेलुया। और जैसे ही वो कलीसिया से दूर हुए, उनके जीवन की एक एक आशीष चली गई। हालेलुया। क्योंकि उनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं बचा। हालेलुया। उनके लिए कोई पीछे से प्रार्थना करने वाला नहीं बचा कि कोई मूसा हाथ उठाकर उनके लिए प्रार्थना करे कि ये मेरी बहन, मेरी ये बेटी जहां पर भी जाए परमेश्वर उसे जय दे। हालेलुया। आपके पीछे परमेश्वर ने अपने उस दास को रखा है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। आपको उठा करके प्रार्थना करे। हालेलुया। बेशक कुछ लोग इस बात को जानते हैं, बहुत से लोग नहीं समझते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये काम दिया है कि उनके लिए, आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। मूसा उनके लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने ये काम हमें आपके लिए दिया है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कि आप जब किसी भी काम में जाएं, परमेश्वर आपको जयवंत बना दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको जयवंत बना दे। हालेलुया। ये मूसा ने किया। हालेलुया। जब जब उसने हाथ उठाए, जब जब उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उनके लोगों को विजय दी। और उनके लोगों को विजय का मतलब परमेश्वर ने मूसा को विजय दी, और मूसा को विजय का अर्थ परमेश्वर जीत गया। हालेलुया। आप जीतेंगे, आपके साथ कलीसिया जीतेगी। अगर कलीसिया जीतेगी तो परमेश्वर का दास जीतेगा, और परमेश्वर का दास जीतेगा तो परमेश्वर जीतेगा। हालेलुया। हम सब मिलके हालेलुया, वो जीत का अभिषेक हमारे अंदर आना है, वो जीत का अभिषेक आपके अंदर आना है। हालेलुया। लेकिन उन लोगों में और मूसा में कोऑर्डिनेशन, एक आत्मा की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको जयवंत से भी बढ़कर बना दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको जयवंत से भी बढ़कर बना दे। आखिरी और लास्ट, मूसा के द्वारा वो लोग वायदों के देश में पहुंच गए। वायदों के देश तक पहुंच गए। वायदों के देश में यहोशू के द्वारा पहुंचे, लेकिन मूसा के द्वारा वायदों के देश तक पहुंच गए। हालेलुया। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा जानते हैं, जिन लोगों को अभी सिस्टर ने गवाही दी कि जिस बात का हम 20 साल से इंतजार कर रहे थे, वो बात कब हुई? जब उन्होंने बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। 20 साल से इंतजार कर रहे थे कि वो पक्के हो जाए, वो उनकी नौकरी पक्की हो जाए। हालेलुया। इजरायली 40 साल से चल रहे थे। वो उनके जीवन का दर्शन था, हम कनान देश में पहुंच जाएंगे। शायद इस परिवार का दर्शन, इनका वायदा हो कि हाँ हमारे मुखिया, हमारे पापा, हमारे हस्बैंड की नौकरी पक्की हो जाए। हालेलुया। तो अगर आपकी प्रार्थना के द्वारा कोई अपने वायदों के देश में पहुंचता है, हालेलुया, तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना के द्वारा कोई सालों भर बीमारी से छुटकारा पाता है, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। बेशक आपको ना मिले वो चीज जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपको ना मिले, लेकिन आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरे को वो चीज मिल जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। और मैं जानता हूं इस बात का आनंद जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद जब उसे मिल जाता है, हालेलुया, उस बात का आनंद, वो खुशी लाखों करोड़ों रुपए कमाने से बढ़कर है। हालेलुया। उसके चेहरे की खुशी देखकर, उसके परिवार का आनंद देखकर, हालेलुया, वो सब कुछ परमेश्वर के दास को, प्रभु को मिल जाता है। हालेलुया। और यही दुख लेकर के हम चले थे 21 दिन की उपवास की प्रार्थना में, इस कलीसिया के अंदर वो बोझ आए। हालेलुया। दूसरों के प्रति वो बोझ आए। ये प्रार्थना करे कलीसिया, ये झुंड दूसरों को प्रार्थना करने वाला बन जाए। हालेलुया। ताकि आप जब प्रार्थना करें कई लोग आशीषित हो जाए। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करें कई कलीसियाएं आशीषित हो जाए। हालेलुया।
आपकी प्रार्थना के अंदर वो अभिषेक आए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इन सारे वचनों को जो हमने एक एक करके बड़ी तसल्ली से सुन लिए हैं, अब प्रभु हमें बल देना कि उसी तसल्ली और उसी शांति के साथ हम इस वचन को अपनी जिंदगी में मानने पाए। हालेलुया। जीसस तेरा सदा रखा तारा लगा। सभी अपने मनों को प्रभु की तरफ लगा करके रखेंगे। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु यीशु, जिस तसल्ली से तेरे वचन को हमने सुना है, जिस आनंद पूर्वक और जिस उत्साह के साथ अब हम चर्च से यहाँ से जाएं और उन्हीं वचनों को हम मानने पाए परमेश्वर, उसी शांति के साथ, उसी उत्सुकता के साथ हम मानने पाए परमेश्वर। हालेलुया। और अगर हम ना मान पाए परमेश्वर, प्रभु अपनी दया हमें करना, और जब हम यहाँ से जाएं दूसरों को ये वचन मानना सिखाएं, इतनी ताकत प्रभु आप हमें दीजिए। मेरे परमेश्वर, इस वचन को और आज इस उपवास के 14वें दिन को हम आपके हाथ में देते हैं। अगले रविवार 21वां दिन है प्रभु जी, आप भरपूरी से हमारे बीच में आए। हालेलुया। बड़ी सामर्थ से हमारे बीच में आए और इस कलीसिया में एक नयापन हम देखने पाए प्रभु। हालेलुया। जब एक कलीसिया इस एनिवर्सरी को मनाती है पिता, हालेलुया, एक परिवार के समान, तेरी देह के समान हम इसे मनाने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और तुझ में यह आनंद मनाने पाए। यीशु प्रभु, महिमा तुझे देती है, आपके नाम से पिता, आमीन।